कल मैं मेजर अदनान शहीद की वीडियो देख रहा था जिसमें वो अपने आखिरी उनके लम्हात की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और किस तरह से वो अपने आखिरी लम्हात में भी अपने साथियों के बारे में पूछ रहे हैं, अपने साथियों की खैरियत के बारे में। किस तरह से उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और हम एक ऐसे किस्म के नाकदरे लोग हैं कि हम इस तरह के बहादुर सिपाहियों के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पाक फौज के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम मुल्क दुश्मन परस्त लोगों के पीछे लगकर अपनी पाक फौज को गालियां देते हैं। हम उन नौजवानों को गालियां देते हैं जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो हमारे लिए ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी फैमिली है, हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, हमारे घर में भी माँ बाप है, हम अपनी जान कुर्बान क्यों करें। ये लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं ताकि इस मुल्क के अंदर अमन हो, इस मुल्क की हिफाजत हो सके, ये मुल्क बुरे हाथों में ना चला जाए, इस मुल्क की आवाम की जान माल की इज्जत की ये हिफाजत करते हैं दिन रात। और हम इतने नाकदरे लोग हैं कि इन लोगों को ही गालियां देते हैं, इन लोगों को ही बुरा भला कहते हैं, इन लोगों पर ही उंगलियां उठाते हैं, इन लोगों को ही गालियां देते हैं दुश्मन परस्त लोगों के पीछे लगकर। हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमें पाक फौज के खिलाफ भड़काते हैं, क्या वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? क्या वो हमारे बीवी बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? तो जवाब में हमें यही सुनने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें उन दुश्मन परस्त लोगों को पहचानना चाहिए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि तुम हमारी पाक फौज के खिलाफ बकवास करने वाले कौन होते हो। हम अपनी पाक फौज के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर हमारी पाक फौज ना होती तो आज तुम सब मिलकर हमें जो है ना वो हमारा जीना आराम कर चुके होते और हमारे मुल्क को बर्बाद कर चुके।